Assalamu alaikum dear students. I am Miss Kiran. Last time we have studied about the physical properties of alkanes. Today our topic is structure of alkane. What is the structure of alkane? अगर आप अपने बुक के पेज नंबर 114 को फॉलो करें तो वहाँ पर मेंशन है alkanes are the simplest organic compounds comprised of only sp3 hybridized carbon and hydrogen atoms connect by s bond means sigma bond. sp3 हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में डिटेल में स्टडी किया था. sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आपको मेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता हैं और जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो आपको पता है कि कार्बन के साथ उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए अटैच होते हैं. ईच हाइड्रोजन एटम अटैच विद कार्बन एटम बाय द हेल्प ऑफ सिग्मा बॉन्ड. दे हैव अ जेनरिक फार्मूला ऑफ CnH2n+2. इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो भी आप लोग को मैट्रिक क्लास में पढ़ाया जाता है. CnH2n+2. Cn मीन्स के n के नंबर से ये इंक्रीज होते चले जाएंगे. n1 भी हो सकता है, 2, 3, 4 so on. A relationship that also defines the maximum number of hydrogen atoms that can be present for a given number of carbon atoms. Structure of the simple carbon number 1 to carbon number 4 means methane to butane. Alkanes are shown below in a variety of representations. As the number of carbon atoms increases, then other isomeric structures are possible. Means हमारे पास अगर आप लोग मीथेन को देखें, कार्बन नंबर 1 वाला जो आपके पास अल्केन है उसके आप फर्दर आइसोमर्स नहीं बना सकते. इथेन के भी आप फर्दर आइसोमर्स नहीं बना सकते. प्रोपेन आप लोग कहें कि ऐसा अल्केन है कि जहाँ से आइसोमेराइजेशन का जो फिनोमेना है, आइसोमेराइजेशन या आइसोमर्स बनने का जो फिनोमेना है वो प्रोपेन से स्टार्ट होता है, जिसमें हम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज कर सकते हैं कंपाउंड की. तो अगर आप लोग अपने बुक को फॉलो करें, वहाँ पर आपके पास जो मीथेन है CH4 उसका बॉइलिंग पॉइंट मेंशन है -160 डिग्री सेल्सियस. इसी तरह इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का ओपन स्ट्रक्चर भी गिवन है और उनके बॉइलिंग पॉइंट भी दिए गए हैं. या आप लोग अपने बुक से देख सकते हैं. नाउ आइसोमेरिक अल्केन्स. व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमेरिक अल्केन्स? आइसोमेराइजेशन का फिनोमेना आप लोगों ने मैट्रिक क्लास में स्टडी किया है. वहाँ पे कुछ जो सिंपल आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे अल्केन के, उनके आपने आइसोमर्स भी बनाए थे. तो हमारे पास जो यहाँ पर है वो है ब्यूटेन. पहले हम देखेंगे व्हाट आर आइसोमर्स. थोड़ा सा आपका रिकॉल करते हैं मैट्रिक क्लास का. सेम ही आपके पास कंपाउंड हो लेकिन उस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो वो सेम हो. आइसोमर्स का मतलब होता है हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला. कि एक ही आपके पास कंपाउंड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास ब्यूटेन है, वो आप स्ट्रेट चेन में भी लिख सकते हैं. और ब्यूटेन में जो कार्बन एटम है उनकी अरेंजमेंट जितनी पॉसिबल डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हैं आप लोग, उसे आप लोग बोलते हैं आइसोमर्स. मीन्स having same molecular formula but different arrangement of atom or different structure formula. This is called as isomerization. The molecular formula for the carbon number 1 to carbon number 2 alkanes lead to single unique. अगर हम ब्यूटेन के मॉलिक्यूलर फार्मूले को फॉलो करें, देयर आर 2 पॉसिबल कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज आइसोमर बिकॉज देयर कैन हैव डिफरेंट केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़. अगर आप लोग ब्यूटेन के मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखें जो कि C4H10 है और ब्यूटेन के ओपन स्ट्रक्चर को देखें तो जो N ब्यूटेन है वो हमारे पास क्या है, सिंपल अल्केन है. सिंपल जो हमारे पास ब्यूटेन होगा ओपन चेन. और जो अगर आप लोगों से एग्जाम में ये कहा जाए कि आपके पास ब्यूटेन है C4H10 और इसके आप पॉसिबल आइसोमर्स डिज़ाइन करें, तो आप लोग आइसोमर कैसे डिज़ाइन करेंगे? आप मैट्रिक क्लास में भी काफ़ी अल्केन्स के आइसोमर बना कर आए हैं. आप लोग को क्या करना होगा कि जो कार्बन एटम है उनकी पोजीशंस को चेंज करना होगा और कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन की पोजीशन आप लोग को पता है कि ऑटोमेटिकली चेंज होती जाती है बिकॉज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम. तो यहाँ पर N ब्यूटेन में अगर हम लोग जो इसका फर्स्ट मॉलिक्यूल डिज़ाइन करेंगे उसमें जो 4 कार्बन एटम है उन्हें आप स्ट्रेट चेन में रखेंगे
और इसकी आइसोमर के लिए आप क्या करेंगे कि 3 कार्बन्स को आप स्ट्रेट चेन में ले जाएंगे और 1 कार्बन जो है उसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे। आइदर आप कार्बन को अपर साइड पर भी मूव करवा सकते हैं, आपके पास जो बुक में है वहाँ पर डाउनवर्ड जो है वो कार्बन को मूव करवाया गया है। अगर मैं आपको यहाँ से हाईलाइट करवाऊँ कि कार्बन नंबर 1, 2, 3 और जो कार्बन नंबर ये 4 है इसे ये डाउनवर्ड ले गए। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया है आइसोब्यूटेन। मीन्स ये भी हमारे पास ब्यूटेन है लेकिन आइसो में है। आइसो मीन्स कि ये हमारे पास ब्रांच्ड ब्यूटेन है। अगर इसके अलावा आप लोग देखें कोई पॉसिबल आइसोमर बन सकते हैं ब्यूटेन के, हमारे पास ब्यूटेन के सिर्फ 2 ही आइसोमर होंगे। एक हमारे पास जो सिंपल है एन ब्यूटेन और जो दूसरा आप लोग कहेंगे एक ही आइसोमर होगा जो कि हमारे पास आइसोब्यूटेन की फॉर्म में होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको दिया गया है वो है पेंटेन। अल्केन का जो नेक्स्ट मेंबर है वो है पेंटेन। मैंने आप लोगों से कहा था कि जो प्रोपेन है, प्रोपेन से हम लोग स्टार्ट लेते हैं आइसोमर्स बनाने का। तो प्रोपेन जो इट सेल्फ है उसका आप आइसोमर नहीं बना सकते। प्रोपेन के बाद जितने भी मेंबर्स आएंगे अल्केन फैमिली का उनके आप आइसोमर्स बना सकते हैं, क्योंकि उनकी आप पॉसिबल वे में जो है वो कार्बन की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। आपके पास जो सेकंड है पेंटेन C5H12, यहाँ पर 5 कार्बन है। 5 कार्बन को आप लोग जितनी पॉसिबल वे में अरेंज कर सकते हैं, जितने आप पॉसिबल वे में उसे अरेंज करेंगे आपके पास आइसोमर्स भी पेंटेन के उतने ही बनेंगे। कि जैसे आपके पास यहाँ पर बुक में है सिंपल, पहले आप एन पेंटेन बनाएंगे और आप लोग देख रहे हैं कि इनके साथ साथ इनके बॉइलिंग पॉइंट भी मेंशन किए गए हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी मेंशन किए गए हैं। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि जो ओपन चेन या आप लोग बोलें स्ट्रेट चेन अल्केन्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी ब्रांच चेन। तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा अल्केन के आइसोमर्स ब्रांच में कन्वर्ट होते चले जाएंगे उतना जो है वो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी इफेक्टेड होता चला जाएगा, या ओरिजिनल से जो उनका बॉइलिंग पॉइंट है एन ब्यूटेन या एन पेंटेन से जो उनका बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता जाएगा अकॉर्डिंग टू दी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। अब यहाँ पर हम पहला जो पेंटेन का आइसोमर बनाएंगे वो हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट चेन होगा जिसे हम लोग कहेंगे एन पेंटेन। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट होगा तो आप किसी भी कार्बन को ले लें और उसकी पोजीशन को चेंज कर दें, जैसे कि आपके बुक के पेज नंबर 115 पर मेंशन है। आप 4 कार्बन को इन केस ऑफ पेंटेन आइसोमराइजेशन 4 कार्बन को आप स्ट्रेट चेन में ले जाएं और 1 कार्बन को आप डाउनवर्ड ले जाएं तो ये आपके पास बन जाएगा आइसोपेंटेन। मीन्स यहाँ पर जो पेंटेन है उसके साथ एक ब्रांच आ गई है, इसलिए आप लोग कहेंगे आइसोपेंटेन। इसके बाद आप जब इसका नेक्स्ट आइसोमर बनाएंगे पेंटेन का तो उसमें क्या हो जाएगा, 3 कार्बन एटम्स को आप अरेंज कर लेंगे स्ट्रेट लाइन में और 1 कार्बन एटम को ले जाएंगे ऊपर जो कि कार्बन नंबर 4 है और कार्बन नंबर 5 को आप लोग ले आएंगे नीचे, तो ये आपके पास बन जाएगा नियोपेंटेन। तो ये हमारे पास थे आइसोमराइजेशन ऑफ पेंटेन कि आपको कोई भी अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी अल्केन का दे दिया जाए तो आप उसकी आइसोमराइजेशन कैसे करेंगे। और इसके साथ हमारा लास्ट लेक्चर भी हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी वरी करता है स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर, कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट चेन है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और अगर हमारे पास अल्केन में जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज होती चली जाएंगी तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, जैसा कि आपको बुक के पेज नंबर 115 पे नज़र आ रहा है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन्स, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।